कुछ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ है सो। और उसकी बड़ी लंबी यात्रा है। मुसाफिर दिन भर चलता है, रात को फिर आराम करता है, फिर उस स्थान को छोड़ देता है, फिर आगे चलता है, फिर दूसरे स्थान को अपना समझता है, वहां थोड़ा सो जाता है, आराम कर लेता है, उस स्थान को छोड़ करके फिर आगे चल जाता है। अब ये मुसाफिर खाने कितने, जितनी योनियां हैं उतने सब मुसाफिर खाने हैं। उनके नाम अलग अलग है। कबूतर मुसाफिर खाना, कौवा मुसाफिर खाना, कछुआ मुसाफिर खाना, मक्खी मुसाफिर खाना, बौरा मुसाफिर खाना, गाय भैंस घोड़ा हाथी, जितनी पशु सृष्टि है सब मुसाफिर खाना। और ये जीव यात्रा करते करते एक मुसाफिर खाने में विश्राम करते चला। और फिर आया एक आखिरी मुसाफिर खाना। उन मुसाफिर खानों की यात्रा कभी आपको प्रभु तक नहीं पहुंचाएगी। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, वहां प्रभु का घर नहीं होगा। गधे का घर छूट गया, गधे के घर में आ गए। गधे का घर छूट गया, घोड़े के घर में आ गए। घोड़े का घर छूट गया, अब वो जो शेप है गधे का घोड़े का, वो एक मकान का आकार। अब कितने मकान और कितने आकार उनके अलग अलग, जिनको हमने प्राणी कहा। प्राणों के साथ वहां बसते हैं इसलिए प्राणी है। करते करते अब मनुष्य जन्म के लिए कभी कहता भोर भई, अब कुछ जाग मुसाफिर भोर भई, अब यहां भी सो रहा है। सब जगह सोता 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 ही आया है, यहां भी सो लिया तूने जितना सोना था, अब जागना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम ये पड़ाव है। जैसे पड़ाव करते 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 यात्री जाते थे, लेकिन एक अंतिम पड़ाव जहां जहां परमात्मा के मिलने का संभावना, वो अंतिम पड़ाव, वहां तेरे को नींद कैसे आ रही है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। पहले सब योनि में अंधकार था, भोर भई नहीं है, रात ही रात है। और रात को ही आराम किया, रात को ही चले हैं। निशाचर, निशाचर यानी अज्ञानी। तो सारी योनियां कैसी है? अज्ञानियों की योनियां हैं। सिर्फ ज्ञानी ज्ञान दशा में एक ही योनि में जा सकता है, जिसका नाम मनुष्य जन्म है। लेकिन आदत इतनी पुरानी हर योनि में सोने की, वो आदत तेरे को यहां सता रही, इस योनि में सोया गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ? रात नहीं है, दिन उगने को लगा, प्रकाश निकला है, सूर्य ने संकेत दिया है चलने का। इसमें थोड़ा सा ज्ञान का उदय होता है। एक ज्ञानोदय ही सूर्योदय है। मनुष्य के अंदर एक प्रकार का विशेष ज्ञान है, वो सूर्योदय है। अब वो मनुष्य जन्म मिला, अब तेरे भी वो ज्ञान है, स्वयंभू ज्ञान है। अब फिर क्या के लिए सो रहा है? उठ जाकर मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ की सोवत है। जो जागत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो खावत है।
सोने वाले, सोना और खोना एक ही चीज है, जागना और पाना एक ही चीज है। जागे बिना आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सत्संग में बैठे होंगे, नींद का झोंका आ गया, उतना आपने पढ़ लिया तो क्या कह दिया आदमी। और महत्व का वाक्य भी हो सकता है, ऐसा शब्द भी हो सकता है कि आपके आत्मा को लगे और आत्म जागृति हो जाए, लेकिन उसी समय झोंका आ गया, वक्त पर झोंका आ गया। और मनुष्य के अंदर ये सोने की जो आदत है, युग युग से, जन्म जन्मांतर से, ये आदत इसकी अभी तक छूटती नहीं है। अब फिर दूसरा कहता है उन्होंने तो ऐसा कहा था। हाँ, ऐसा कहा था, मैं भी वहां थी सुनने को, लेकिन मैं सोई हुई थी, इसलिए सुनने में नहीं आया। अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए किसी चीज के प्राप्त करने के लिए जागृति। घर में चोर आ गए, सोए हुआ, लूटे जाओ। मनुष्य सदा ही नींद में लूटा जाता है, जागृति में नहीं लूटा जाता। इसलिए मनुष्य जब तू नींद में सोता है, कौन सी नींद? माया की नींद, मोह की नींद। मोह की नींद में सो जाता है, काम की नींद में सो जाता है, क्रोध की, और हर एक में एक प्रकार का नशा होता है। जितने भी अवगुण है उसमें एक प्रकार का नशा होता है। और नशे वाले को झोंका है बिना नहीं रहेगा। अब ये नशा करना छोड़ दे, बहुत दिनों से तू नशे में है। और नशे वाले सदा ही नुकसान में रहते, नशा ही छोड़ते, जागरूक हो जा। तुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। हाँ, तुक नींद से अखियां, तुक यानी थोड़ा सा याद रही, तुक यानी टुकड़ा। चलो पूरा नहीं जागरण आ जाएगा। तुक नींद से अखियां खोल जरा, गाफिल रब से ध्यान लगा। और वो जो जागृति का छोटा सा खंड तेरे को मिला, उसका तू क्या करेगा? कहीं जागृति में संसार की चीज के पीछे तो नहीं जाएगा उसको खरीदने के लिए। जागा जी, नींद तो मेरी सबने कहा उठो उठो उठो, अब मैं जागा। और जागने के बाद ईश्वर को मिलने के लिए जगाया था परमात्मा ने। उसी समय संसार के पीछे पड़ा। मैं जागा और मेरे को पता लग गया कि रात के 1:30 बजे एक बहुत बड़ा पिक्चर आ रहा है, और जागा और पिक्चर देखने बैठ गया। और किस लिए जागना था? जागना था ईश्वर के साक्षात्कार के लिए। कहते हैं ना कि भाई अमृत वेला में जागो, लेकिन अमृत वेला में जाग करके करोगे क्या? अमृत वेला में जाग करके अगर आपके मन के अंदर रात का झगड़ा याद आ गया, आपका जागना किस काम का? आपने सोचा यही था कि बच्चे सोए होंगे और मैं ध्यान लगाऊं थोड़ी सी, आधा घंटा ही। लेकिन लगेगा कैसे ध्यान? कि वो जो नींद की स्मृति है, वो सपने की स्मृति जो है, वो उसी समय हाजिर हो जाएगी। किसी ने कहा कि ध्यान नहीं लगता जब तक एकांत नहीं मिलता। अब एकांत में उठी, कोई गड़बड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर ध्यान कैसे लगेगा? उसी समय पड़ोसन का झगड़ा याद आ गया। अब जाग तो नहीं है, लेकिन याद आ रहा है झगड़ा। अब ध्यान में आप नहीं जाओगे। तुक नींद से अखियां खोल जरा, ओ गाफिल रब से ध्यान। गाफिल, गाफिल यानी गाफिल पर छोड़ दें। गाफिल का अर्थ है बेहोश होना। और आप जरा गहराई से देखेंगे, अगर आपके चित्तवृत्ति पर आपका अंकुश नहीं होगा,
चित्त वृत्ति निरोध एक योगाभ्यास की क्रिया। चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों को अगर आप चित्त वृत्ति के स्वामी बन जाते हो तो चित्त वृत्ति आपको घसीट करके ले जाए। वृत्ति जागेगी, लेकिन आप स्वामी होंगे तो लगाम लगा करके उसको अपने काबू में ले लो। नहीं तो घोड़ा आपको घसीट करके ले जाएगा। चित्त वृत्ति घोड़े के जैसी है, मन वेगवान है और घोड़े के जैसा उसका वेग है, और चित्त वृत्ति आपको अपने इच्छित लक्ष्य से हटा करके भगा करके घसीट करके ले जाएगी। ये चित्त वृत्तियां हमको घसीट, हम जाना नहीं चाहते लेकिन बलवान होने के कारण घसीट करके ले जाए। इस समय यह नहीं सोचना है। ऐसा अगर आपने सोचा तो बार बार सोचने लग जाओ। इस समय बीच में ये विचार क्यों? मैं पूजा करना चाहती थी, मैं ध्यान करना चाहती थी, एक बीच में ये विचार क्यों आ रहा है बार बार? अब इस विचार के अंदर ही आप गड़बड़ हो जाओ। एक कहानी है छोटी सी। मन कैसे, एक था होटल, वो होटल के कमरे किराए पर मिलते थे। व्यापारी आते थे, एक दो दिन के लिए कमरा रखते थे, कई 15 दिन के लिए कमरा रखते थे। अब एक ऐसा चंचल वृत्ति वाला, यानी दूसरे की व्यर्थ की बातों में इसका मन जाना, अपने से कोई संबंध नहीं। 17 नंबर के कमरे में कौन रहता होगा? 3 नंबर का कमरा किराए पर इसने ले लिया, 17 में कौन रहता होगा? अब ये व्यर्थ का चिंतन। 12वें नंबर में कौन रहता होगा? अब भी नीचे से 2 लड़कियां ऊपर क्यों चली गई होगी? फिर फलाना क्यों? आप अपना मन का भी निरीक्षण करें, ऐसे ही आपकी यात्रा घूमती होगी। कई बार पड़ोसी झगड़ते हैं, चूल्हे पर होती है रोटी, बाहर आ जाती दौड़ करके, तो क्या कह रहे हैं? किसका किसका झगड़ा हो रहा है? सास बहू का है, जेठानी देरानी का है, और चूल्हे पर रोटी चल रही। अब वो झगड़ा आपको घसीट करके ले गया, उस झगड़े से आपका कोई लेना देना नहीं, जो झगड़ने वाले हो जाने, लेकिन आपकी चित्त वृत्ति ने घसीट करके आपको उस चूल्हे पर की रोटी जलती रख करके आपको झगड़े के पास ले गया। और 15 मिनट 20 मिनट आप पा रहे तो दूध ऊपर गया। ऐसी चित्त वृत्ति चंचल। तो उसने एक आदमी महीना भर पहले से रह रहा था, उस आदमी का सबसे झगड़ा। होटल मालिक भी तंग आ गया, किराया दे दिया था, अब वो निकलेगा भी कैसे कर? होटल फुल है, सारे कमरे। ऐसा कोई सीजन मेला था कि जगह कोई नहीं। एक मुसाफिर आ गया उस होटल में, तो भाई साहब मैंने सिर्फ 3 दिन रहना है, मैं सारे होटल घूम घूम करके थक गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को कोई छोटा सा कमरा हमको दे देना। उसने अपना खाता चौपड़ा खोला, तो 7 नंबर का कमरा उसके पास है, 9 नंबर का कमरा, कोई आज जाने वाला भी है, खाली करने वाला है। ऐसा करते 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 देखा कोई कमरा खाली नहीं। उसने कहा साहब मेरा काम रिस्की है, मेरे पास कैश है, मेरे को अगर मैं कहीं तो धर्मशाला में क्यों नहीं ठहरते, अलग जगह क्यों नहीं ठहरते? कमाल खतरा है, इसलिए मैं सलामत जगह पर रहना चाहता हूँ, कृपा करके अब 3 रात के लिए मेरे को कमरा दे। उसने सोचा चलो दे दो। वो लिस्ट जब निकाली तो वही कमरा खाली था जिसके नीचे किराएदार रहता था, झगड़ा नहीं, उसका ऊपर का कमरा खाली था, वो देता है किसी को नहीं था, उसके साथ झगड़ा होना। तो देखो कोई कमरा खाली नहीं, एक कमरा खाली है, उसके नीचे शैतान रहता है।
शैतान के ऊपर का कमरा आपको देते हैं, लेकिन अपने आना तो पता नहीं लगना चाहिए कि आप आए। साकल खोलोगे तो आवाज नहीं होनी चाहिए, जूती खोलोगे और जूती के साथ चढ़ोगे तो जीना खड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो वो झगड़ने को आ जाएगा। वो कोई बहाना, सिगरेट का धुआं उसकी खिड़की में से उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए अगर सिगरेट पीते हो तो। यानी इतनी अगर आप सावधानी रखते हो उसके घर के, उसके ऊपर का कमरा हम आपको देते, क्योंकि उसने 50 के साथ झगड़ा किया, कानूनी तौर पर हम इसको निकाल नहीं सकते, तो वो कमरा आपको 3 दिन के लिए देते हैं। तो ठीक है, मनुष्य के चित्त वृत्ति का एक नमूना है। जब वो सो गया था, आहिस्ता से उसको कमरे की चाबी दे दी है, चुपचाप सो गया। सुबह उसके उठने से पहले निकल जाता और रात को उसके सोने के बाद आना। ऐसे आपको इस कमरे में रहना पड़ेगा। मुसीबत में हो आपको दिया है, लेकिन हम मुसीबत नहीं लेना चाहते, मोल बहुत झगड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही। अब वो 2 दिन 3 दिन रहा, 2 दिन रहा, उसके पहले उठ जाना, उसके पहले देखो खांसी नहीं आनी चाहिए, वो खांसेगा तो वो कहेगा टीबी का मरीज ऊपर रखा है, मेरे को भी टीबी हो जाएगा, ऐसा झगड़ा लो, कोई न कोई बहाना निकालता है। आप देख उसने बेचारे ने 2 दिन तो अच्छी तरह से कर अपना काम काज करके रात को 12:30 बजे 1 बजे आता। 1 बजे आने के बाद अब जिसके चित्त के अंदर चक्कर चलता है वो दूसरे पर नजर ज्यादा रखता है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, क्यों इधर की इधर गई, इधर का इधर आया, ऐसे दिमाग का शैतान जिसके दिमाग में होता है दूसरे के बारे में ज्यादा ही जानकारी प्राप्त करता है। अब दूसरे को वो याद रखता है जो खुद को भूल जाता है। अब ये दूसरे को याद रखने की वृत्ति में से स्वयं पर आना, इसी का नाम है प्रार्थना। सारा जगत मर चुका है समझ ले, सारा संसार डूब चुका है समझ ले, संसार के अस्तित्व को स्वीकार मत कर। संसार नहीं ऐसा समझेगा तब तू ईश्वर के पास चला जाएगा। संसार और ईश्वर तेरे चित्त के अंदर दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि संसार से उल्टी है माया, परमात्मा से उल्टी है माया। ये 2 उल्टे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। प्रभु को बसाना है तो संसार को फेंकना आना चाहिए, और संसार को बसाना है तो प्रभु आपसे अपने आप ही फेंका जाएगा। और तकरीबन लोग प्रभु को फेंक देते हैं। इसलिए आजकल सारे जितने भी भारतवासी उनके खोपड़ी में युद्ध है, उसी का चिंतन है। ईश्वर को याद नहीं किसी को आ रहा है, न फर्नांडिस को ईश्वर आ रहा है, न आडवाणी को ईश्वर याद आ रहा है, न वाजपेयी को ईश्वर याद आ रहा है, न पब्लिक को ईश्वर आ रहा है। वही क्वेश्चन पूछे जा रहे। ऐसा एक काल आता है ईश्वर विस्मरण का। अब क्या आप ईश्वर विस्मरण करके बच जाओ? इसे तत्वज्ञानी पुरुष कहता है, जानकारी तो रखता है लेकिन उसमें चित्त नहीं लगाता। चित्त लगाने के लायक ये चीज नहीं है, चित्त इसको नहीं दिया जाता। चित्त बहुत कीमती चीज है, तो वो ईश्वर को दिया जाता है। ये गौण है। आखिर वो 30वां दिन आ गया, न होना था वो होना ही था। तो जो बहुत आराम से आया, रात को 1 बजे ऊपर पौड़ी जाती थी निचले वाले कमरे के पास से ही।
उठते आहिस्ता 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 बजे ना ऐसा करके अपने बिस्तरे पर बैठ गए। अब लेटना है, सोना है, तो जूता तो उतारना होगा। नीचे बड़ा सोच रहा है कि ऊपर किसी किराए पर दिया है, वो अभी तक क्यों दिया। अरे वो आता है तो कब आता है? कोई न कोई ऊपर किराए पर दिया हुआ, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं देता, उसकी शक्ल मैंने नहीं देखी। ऊपर किराएदार जरूर है, लेकिन उसकी शक्ल मैंने नहीं देखी। तो करता क्या है ये मेरे को पता नहीं है। अभी उपद्रव सारी खोपड़ी दिमाग में होती है ना, ऐसे दूसरे के बारे में ज्यादा सोचती है। फिर वो आ गया, बूट उतारते उतारते एक बूट नीचे गिर गया, ठप्पा वाला। नीचे वाला बड़े बड़े सोचता है, वो आया तो है। जूती की आवाज वो हो गई, पहली जूती का क्या हुआ? दूसरी जूती का तो मेरे को पता लग गया कि वो उतारते समय वो ठप करके गिर गई, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है पहली जूती कहाँ गई। अब इसकी खोपड़ी में जूती ने घेर ली खोपड़ी, अब इस जूती वाले खोपड़ी में परमात्मा आ जाएगा। इसलिए तकरीबन लोगों के दिमाग में जूतियां ही आती रहती है। जब उसको स्पेस मिले तो परमात्मा आएगा। संसार की सारी चीजें जूतियों से ज्यादा कीमती नहीं है। और हम उन जूतियों के उपासक करते हैं। और जब वो ठप आवाज आई तो नीचे से ऊपर आ गया। मैं सोचता रहा, मेरे को 2 घंटे नींद नहीं आई है, क्योंकि इस बात का मैं निर्णय नहीं पा रहा था पहली जूती गई तो कहाँ। दूसरी जूती का मेरे को पक्का पता लग गया कि दूसरी जूती आपकी है, फिर पहली जूती का मेरे को पता नहीं लग गया। इसमें अब 1:30-2 बज गए हैं, लेकिन मेरे को अगर आपने नींद देनी है आराम से तो आप बताइए पहली जूती कहाँ है। तो भाई साहब, आपके डर से मैंने पहली जूती बिल्कुल आराम से उतारी थी, मेरी बड़ी गलती हो गई। दूसरी जूती आराम से उतार रहा था, लेकिन घबराहट के कारण, आपके घबराहट के कारण वो टप से गिर गई, आपको पता लग गया। अब ये है मनुष्य का मन, ऐसा था। अब इसमें परमात्मा को ला करके बचाना। अब मैंने उस दिन ध्यान करवाया, पता नहीं कितने ध्यान में गए होंगे, उनको क्या क्या याद आया होगा। घर में बच्चे अकेले हैं, याद आया होगा। लेट हो रहे हैं, ये याद आया होगा। फिर ड्राइवर क्या कहेगा, ये याद आया होगा। पता नहीं क्या याद आया। इसलिए परमात्मा को स्पेस दोगे तब वो आएगा। किसी के लिए जगह बनाओगे तो जगह बनाए बिना वो कौन आएगा। हर एक के लिए जगह बनानी पड़ती है, तब वो ऐड हो जाता है। गाड़ी में भी थोड़े से आप खिसक करके बैठोगे तो दूसरा आपके पास आकर के बैठेगा। आप चौड़े होकर के बैठोगे तो दूसरा कैसे बैठेगा, नहीं बैठता। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर का ये जीवन भी मुसाफरी का डब्बा है। इसके अंदर बहुत सवारियां आती है विचारों की। अब परमात्मा का विचार की सवारी भी आना चाहती है कि इस आपकी गाड़ी में ही हम बैठेंगे, लेकिन आप उस विचार को बैठे नहीं देते।